नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। जमुई से एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई। एक शादीशुदा महिला ने अपने से 5 साल छोटे प्रेमी से मंदिर में शादी कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्यार की जीत है या कानून की अनदेखी। मामला बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र का है। वायरल हो रहा वीडियो 26 जून 2025 का बताया जा रहा है, जबकि ये सामने आया है 2 जुलाई को। महिला का नाम अंजलि है, जो पश्चिम बंगाल के सीतारामपुर की रहने वाली है। वह युवक का नाम भरत है, जो लखीसराय जिले के गोपालपुर गांव का निवासी है। साल 2020 में दोनों की पहली मुलाकात जमुई में नानी के घर पर हुई थी। उस समय अंजलि 21 साल की थी और भरत 16 का था। अंजलि रोज शिव मंदिर पूजा करने जाती थी। वहीं भरत ने पहली बार उसे देखा और फिर दोनों मंदिर में मिलने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 6 महीने तक दोनों घंटों घंटों फोन पर बात करते थे, लेकिन जब अंजलि के नाना नानी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उनका फोन छीन लिया और सीतारामपुर में माता पिता को जानकारी दी गई। इसके बाद से अंजलि को वापस ले जाया गया और घर में कैद कर दिया गया। अंजलि के परिजनों ने साल 2021 में उसकी शादी किसी और से कर दी, लेकिन अंजलि उस रिश्ते में खुश नहीं थी। उसका पति शराब पीकर मारपीट भी करता था। इसी दौरान साल 2022 में अंजलि एक बार फिर नानी घर आई और भरत से चोरी छिपे मुलाकात की, नंबर एक्सचेंज किया और दोबारा बातचीत शुरू हो गई। अंजलि बताती है कि भरत उससे मिलने सीतारामपुर तक आया करता था। 2023 में अंजलि ने एक बेटे को भी जन्म दिया और उसने दावा किया कि वो बच्चा भरत का ही है। 2025 में जब भरत 21 साल का हुआ तो उसने अंजलि से शादी करने की इच्छा जताई। अंजलि ने भी अपने पुराने रिश्ते से परेशान होकर हामी भर दी। वह 20 जून को जमुई आई और 5 दिन तक एक किराए के मकान में बेटे के साथ रही। फिर 26 जून को भरत उसे कोर्ट ले गया। पहले कोर्ट मैरिज की गई और फिर दोनों ने जमुई के एक शिव मंदिर में शादी रचाई। इस शादी का वीडियो 2 जुलाई को वायरल हुआ है। अंजलि के पहले पति, जो सीतारामपुर में बिल्डिंग का काम करता है, उन्होंने बताया कि उसे तलाक देने की बात कही है। वहीं महिला के मायके पक्ष ने सीतारामपुर थाने में अंजलि की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई है। तो थोड़ा ना बोल के होता है, बस हो गया। कैसे हो गया? गए थे अपना नानी घर, वहीं पे हो गया। वहाँ पे हुई थी मुलाकात? धर्मपुर है ना, वहीं दुर्गा मंदिर है, वहीं पे हुआ था। तो फिर वहाँ से बातचीत होने लगा हम लोग का। उसके बाद होते होते फिर कुछ दिन हो गया, फिर हम कहीं और चले गए थे। उसके बाद फिर मेरा शादी हो गया, तो फिर बातचीत नहीं हो रहा था। शादी आपकी हो गई, आपने बताया था कि आपके परिजनों को आपके प्रेम प्रसंग का पता चल गया। हाँ, तो हम इस वजह से बातचीत नहीं हो रहा था हम दोनों में। फिर जब मेरे पास फ़ोन आया तो फिर हम कांटेक्ट किए, फिर बातचीत होने लगा। उसके बाद सब कुछ मतलब इधर ठीक था, तो हम बातचीत हो ही रहा था। फिर अचानक वहाँ पे कैसे मतलब पता चल गया कि ऐसे ऐसे बातचीत हो रहा है, तो फिर उसने मेरा फ़ोन ले लिया। जब फ़ोन ले लिया तो बातचीत नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर इन्होंने हमें फ़ोन दिलाया यहाँ से। उसके बाद फ़ोन दिलाया तो फिर हमने फिर बातचीत करने लगे। फिर झगड़ा होने लगा, मतलब एक बोलता है कि वो लोग सोच रहा कहाँ जाएगा। उसके बाद हम वहीं रह रहे थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे पूरा झगड़ा उगड़ा होने लगा। मारपीट, वो दारू पी के आता था, मारपीट भी करता था और बोलता था नहीं रहना है तो चले जाओ, तुमको जो करना है वो करो, यहाँ नहीं रहना है तो जा सकते हो। तो इस वजह से फिर भी हम नहीं आए। कुछ दिन इंतज़ार किए कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ, जब हमसे मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो फिर ऐसा कदम हम उठाएं। सपोर्ट में हम थे, मेरा सपोर्ट में ये था। और बात होते होते इसके कारण बहुत सारा लड़ाई वगैरह इसके पास होता था। बहुत सारा सब चीज़ मतलब आने का संभावना रहता था। हम इसको बोलते थे भी, बस इंतज़ार करो, सब्र करो, फिर आ जाना। तो यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये मेरे को बोलता था कि पूरा मेरे को ऐसे ऐसे करता है,
पूरा मतलब बोले उस तरह तो बोला जाएगा सब जगह, वही तरह आज फिर अपना प्यार हासिल मिला। तो उस वक्त शादी क्यों नहीं की, या शादी के तुरंत बाद 4-5 साल पूरा इंतजार क्यों किया शादी? बस एज के कारण, एज जब तक नाबालिग अथी थे तो नहीं किए, बाकी इंतज़ार रहा कि मैं उस अथी पे जा सकते हैं तो फिर कर लेंगे। तो शादी के बाद अब इनको एक बच्चा भी है अपने पति से, जी वो स्वीकार है? हाँ, मेरे को सब चीज़ स्वीकार है, बच्चा भी हम ही का है, पर कहने का वहाँ रह गया, वहाँ तो बोलता था बच्चा तेरा नहीं है, गले दबा के मार देंगे। अच्छा। वो तो सब चीज़ तो उसका जिम्मेदारी दोनों को हम लेते हैं।